अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अम्वालिकुम वलाकिन इन्नमा यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह ताला तुम्हारी बनावट, सजावट, ज़ेबो ज़ीनत नहीं देखता है, वो तो तुम्हारे दिल के हालात और तुम्हारे आमाल देखता है। क्या देखता बोलो? आमाल देखता और दिल के हालात देखता। अब जरा तवज्जो रखना, गौर करना अपने ऊपर। अभी एक भाई बड़ा प्यारा नारा लगा रहे थे कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे। ये खूब नारा लगता है हमारे यहाँ इंडिया में, हिंदुस्तान में। बोलो लगता नहीं लगता? और कुछ कहते हैं कि ये है मेरे नबी की शान और बच्चा बच्चा है कुर्बान। और जन कौन कौन से नारे निकाल के लाते हैं नई नई क्वालिटी के। अच्छा बोलो है कि नहीं सर? नए नए डिजाइन। और सही बता रहा हूं, अगर मैं नौजवानों से नमाज जनाजा की नियत सुनना शुरू कर दूं तो दो चार को छोड़ के सभी फेल हो जाएंगे। और नारे इतने डिजाइन के लाए निकाल के इतने। एक नारा मैंने भी लगाया कि नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का दामन। बोलो नारे तकबीर का मतलब क्या है? आज मैं यहीं से शुरू होता हूँ क्योंकि अब मदरसा बना लिया ना इसको। नारे तकबीर का मतलब है अल्लाह की किबरियाई बोलना। नारे रिसालत का मतलब है रसूलुल्लाह की तस्दीक करना। इसका अरबी में मतलब है, नारे तकबीर का मतलब है ला इलाहा इल्लल्लाह, नारे रिसालत का मतलब है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हो गई बात? अब सुनो, अब कहते हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। सब लोग कहते हैं ना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। ईमानदारी से बताओ, बिल्कुल पक्के सच्चे दिल से, सच में तुम नबी का दामन नहीं छोड़ोगे? सच में नहीं छोड़ोगे ना? हाथ उठाइए देखो। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, अगर झूठे हाथ उठाते हो तो रख लियो, और अगर सच्चे उठाते हो तो मर जाना, मगर नबी का दामन। बोलो नबी का दामन। अगर जान देनी पड़े तो, माल देना पड़े तो। अब जरा सुन लो, सबने यही कहा नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। कितने दिनों से तुम जल से सुनते हुए आए हो, मगर आज तक तुम्हें किसी मौलाना ने नहीं पकड़ा, मगर आज मैं उस्ताद बन के बैठा हूं, छोड़ूंगा नहीं। मेरे नबी 12 रबीउल अव्वल 20 अप्रैल सन 571 पीर के दिन सुबह सादिक के वक्त तकरीबन 1500 साल पहले दुनिया पे आका तशरीफ लाए। कितने दिनों पहले बोलो? 1500 साल पहले। कोई पुराना बूढ़ा बुजुर्ग है जो 1500 साल का हो? इस बस्ती का क्या नाम है? अतला। हाँ अभी तो शेर पड़े रहते। अतला हो गया पतला। मेरी तरफ तवज्जो रखो, इधर देखो, इधर देखो। अतला की सरजमीन पे अगर कोई 1500 साल का हो तो बताओ। और कोई औरत, ये तो वैसे ही 35 साल की होती है, इससे पूछो तो कहती है 22 साल की हुई होगी। उससे तो पूछो मत, समझे? लेकिन 1500 साल का कोई नहीं, 1400 साल का कोई नहीं। तुमने किसी ने नबी को देखा? बोलो देखा अपने माथे की आंखों से? नहीं देखा। और नबी का दामन देखा? बोलो बोलो नबी का दामन देखा? नबी का दामन भी नहीं देखा। और जो चीज देखी नहीं जाती वो पकड़ी भी नहीं जा सकती। कायदा कुल्लिया। जब तुमने नबी का दामन देखा ही नहीं तो फिर पकड़ा क्या? कोई कह दे कि जलसों में यार झूठे ही नारे लगाते हैं, इतना इतना काला फेंक रहे हैं। बोलो नबी का दामन। अब नहीं बोलता कोई। बोलो नबी का दामन कहाँ है? दिखाइयो। बात देखो सच्ची होनी चाहिए भाई। कहाँ है? दिखाइयो। अगर कोई सुबह को पूछ ले तो क्या जवाब दोगे? यार जलसों का मजाक तो नहीं बनाना ना। अगर सुबह को पूछ ले नबी का दामन कहाँ है
किस मौलाना भी हंस रहे थे, सब लोग थे और कूद कूद के कह रहे थे निरा झूठ बोल रहे थे, किसी ने पकड़ा ही नहीं तुम्हें। सब कहते नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, लेकिन है कहां? अगर इजाजत हो तो मसला हल कर दूं, आज मैं इसको क्लियर कर दूं, पता तो चलना चाहिए। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे लोगों, दामन का मतलब ये नहीं है, ये इसको समझ रहे हो? जैसे कोई पीर आता है या हम आए इलाके में पहुंचते ना, तो लोग इतने हाथ चूमते, बात बात तो नाक लगा देता है, और कभी इधर से कपड़े खींचेगा, कभी इधर से, कभी इधर हाथ चूमेगा, ये सोचता सब इनके हाथ चूमने में रखा, और नमाज एक टाइम की नहीं पढ़ता, नमाज नहीं पढ़ता, जन्नत अपने अब्बा की है। मस्जिद में जाता नहीं, कहा नारे तकबीर, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। सब कहते नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मैं भी कहता हूं, मगर प्यारो नबी का दामन का मतलब ये नहीं है, तो फिर क्या है? तो फिर क्या है? नबी के दामन का मतलब बताऊं? नबी के दामन का मतलब है नबी का तरीका। क्या मतलब है बोलो? नबी का तरीका। कोई कैसा भी ये कैसे कह दिया, कभी ज़र्फ बोल के मजरूफ मुराद लिया जाता। ये रास्ता कहां को जा रहा, बोलो कहां को जा रहा है ये रास्ता? फगुदा, फगुदा जा रहा है ये रास्ता। कितने दिन हो गए चलते हुए? बहुत दिन हो गए, गया नहीं अभी तक। अल्लाह के बंदो रास्ता नहीं चलता, लेकिन बोलते क्या रास्ता चल रहा है। नदी चल रही है रुकी पड़ी है, लोग कहते हैं चल रही है, नदी नहीं चलती है, कुछ और चलता है। काला सा बच्चा, माँ प्यार कर रही है, कह रही है अरे मेरे चांद, अरे मेरे, ले कलुआ भी चांद हो गया। किसी बच्चे ने बहादुरी दिखा दी, बाप बोला वाह मेरे शेर। शेर के इतनी बड़ी दुम होती है, इसके कान। ज़र्फ बोल के मजरूफ उड़ा लिया जाता, तशबीह। लेकिन सुनो यहाँ पे, अगर हम कह रहे हैं नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो दामन का मतलब क्या हुआ? नबी का तरीका। क्या हुआ बोलो? अब अगर हम ये कहना नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो जवाब दे दियो क्या मिलेगा बोलो? नबी का, हाँ या ना बोलो? नबी का नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सुनो, अब कान खोल करके सुन लो, सबने मुझसे वादा किया है कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, मतलब ये है कि नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। तुमने कहा मर जाएंगे मगर नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे मगर नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे, गर्दन कटवा देंगे मगर नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। नबी के तरीका क्या है? पूरी दुनिया के मौलवियों से पूछो, मुफ्तियों से पूछो, नबी का तरीका ये है कि मेरे नबी ने कभी दाढ़ी नहीं मुंडाई, सिद्दीक अकबर ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, फारूक आजम ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, उस्मान गनी ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, मौला अली ने दाढ़ी नहीं मुंडाई, किसी अल्लाह वाले ने दाढ़ी नहीं मुंडाई। मेरे नबी का तरीका दामन ये है कि दाढ़ी ना मुंडाना। अगर हम कहते हैं कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो मतलब ये है आज के बाद दाढ़ी नहीं। अब तुमने मुझसे वायदा किया था कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, तो मतलब ये और दाढ़ी नहीं मुड़ाएंगे। अब यो इधर को मेरे हाथ पे हाथ रख के वायदा करो, तुम्हारी तो पूरी है। चल जिसकी पूरी है माशाअल्लाह, अल्लाह बरकत करे। अच्छा यही उठेंगे, तुम लोग नहीं उठोगे? 40-40 साल के हो गए, 50-50 साल के, अभी भी घुटवा रहे हो तुम। पूरी करोगे? पूरी चाचा एक मुट्ठी है, हाँ पूरी एक मुट्ठी। अरे तुम्हारी है, तुम क्यों उठ रहे हो? तुम्हारी है, तुम नहीं उठो। जिनकी नहीं है वो आओ, तुम्हारी भी तो। वैसे तो बड़ी कूद के कह रहे थे, एक भी ऐसा नहीं आया जिसकी दाढ़ी नहीं थी। वैसे तो कूद के कह रहे थे कि नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। अब दामन का मतलब क्या है? दामन का मतलब यह है कि मेरे नबी ने कभी नमाज नहीं छोड़ी, फारूक आजम ने नमाज नहीं छोड़ी, उस्मान गनी मौला अली ने नमाज नहीं छोड़ी, अल्लाह वालों ने नमाज नहीं छोड़ी। हम हाथ उठा करके
ये वादा करे इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज अदा करेंगे। अच्छा नमाज नहीं पढ़ोगे तो हाथ उठाओ ना। देख लियो डॉक्टर साहब फजर में देख लियो, रख लो। रात के 3-3 बजे तक जलसे सुनते, 4-4 बजे तक नारे लगाते, सब कुछ करते और फजर में पढ़ो वो सोते रहते। ये है जलसा। लेकिन तवज्जो रखो, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, इसका मतलब यही हुआ कि नबी का तरीका नहीं छोड़ेंगे। आज के बाद इंशाअल्लाह नमाज, बोलो इंशाअल्लाह नमाज, बोलो इंशाअल्लाह। अच्छा औरतें, इन पे भी नमाज फर्ज है। और ये तो अल्लाह की बंदी बाज इतनी बड़ी सनीचर है, 8-8 दिन नमाज नहीं पढ़ती, सिर्फ जुमे को नमाज पढ़ती। पहले की औरतें नमाज पढ़ती थी, उनके हाथ का जो भी खाना खाता था बीमार ठीक हो जाता, बच्चे ताकतवर होते थे, बीमारियां खत्म हो जाया करती थी, बीमारियां। अब सुनो मसला, इजाजत है? नबी फरमाते सलासा, ये अक्सर मैं पढ़ता हूं, हम लोगों को पता ही नहीं है। कुछ गुनाह ऐसे हैं, बेटा बात नहीं, कुछ गुनाह ऐसे हैं कि हम गुनाह कर लेते हैं तो फिर उसके बाद नमाज नहीं होती। कुछ गुनाह ऐसे हैं जो गुनाह कर लेते हैं फिर नमाज नहीं होती, रोजा नहीं होता, ज़कात नहीं, हज नहीं। नबी फरमाते मेरी उम्मत में 3 किस्म के गुनाहगार ऐसे हैं, अब वो नमाज पढ़ते हैं तो उनकी नमाज कबूल नहीं होती, जलसा करें तो जलसा कबूल नहीं, रोजा रखें तो रोजा कबूल नहीं, ज़कात दे तो ज़कात। कौन है वो गुनाहगार? खोलू, सुनना चाह रहा। नंबर 1, आका फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफन वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकद्दिबुम बिक़द्र। नबी फरमाते हैं वो है जिसकी नमाज़ कबूल नहीं, रोजे कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं। वो है जो अपनी माँ और बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप को तकलीफ देता है, जो अपने माँ बाप को नाराज कर देता है, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो अपने माँ बाप का कहना नहीं मानता। आका फरमाते, ये कोई मौलाना नहीं कहते, ये मुफ्ती साहब नहीं कहते, नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप जिससे नाराज हैं उसकी नमाजें कबूल नहीं, उसके रोजे कबूल नहीं, उसका जलसा कबूल नहीं, उसकी कोई भी इबादत काबिल कबूल नहीं। लेकिन अब पहला सबक क्या है? माँ बाप को राजी करना। पहला सबक क्या बोलो? माँ बाप को राजी करना। और सुनो, यहीं तक नहीं प्यारे, अल्लाह, मर्द है मर्द, इनका बेटा बेटी, सास ससुर, चचा ताऊ खालू मामू फूफा, जितने भी रिलेशंस होते हैं, इस्लाम से पूछो मर्दों पर सबसे ज्यादा हक किसका है? सबसे ज्यादा हक बेटे का या बेटी का, चचा का या ताऊ का, खालू का या मामू का? तो मजहब इस्लाम ये कहता है मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है। अब तुम खुद देखो, बीवी पे कितना खर्चा कर रहे हो, उतना माँ बाप पे कर रहे हो या नहीं कर रहे? आप खुद देखो। अब मेरा काम बताने का है, और कोई मौलाना तो नहीं, ये तो इस्लाम का। अच्छा औरतें बैठी हैं, सुनो, औरतों के भी रिश्तेदार हैं, इनका भी चचा ताऊ खालू मामू फूफा फूफी माँ बाप सब हैं। औरतों पे सबसे ज्यादा किसका, ये भी सुन ले, उसके बेटे से ज्यादा, बेटी से ज्यादा, माँ से ज्यादा, बाप से ज्यादा, भाई से ज्यादा, बहन से ज्यादा, औरतों पर सबसे ज्यादा हक उसके शौहर का।
किसका बोलो? उसके शौहर का है। औरतों पे सबसे ज्यादा हक। अगर शौहर की इजाजत नहीं है ना तो बीवी को घर से कदम निकालना जायज नहीं। शौहर की इजाजत के बगैर। अब अपने अपने गिरेबान में झांको, अपने आप को देखो कि हम तरीके पे चल रहे हैं या नहीं। और सुनो एक बात, जो इस वक्त दुनिया में आग लगाए पड़ी है, अक्सर तकरीरों में ये बात चला रहा हूं ताकि पता चल जाए। ये बाप है ना, बाप, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी, और माँ है, इन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी खत्म कर दी। इस बाप से पूछो, आज जो हम देख रहे हैं माहौल, आज जो हम देख रहे हैं माशरा, आज जो हमारे हालात खराब है, हर एक की बेटी की जब शादी होती है तो थोड़ी बड़ी तकलीफ तो सब में होती है। बोलो, होती है नहीं होती? अगर जरा सी तकलीफ हो और वो अपने ससुराल की आके बाप को बताए या माँ को बताए तो बस बाप भी लड़ जाता है, माँ भी लड़ जाते हैं, और सारे लोग इस चक्कर में रहते हैं, बस अब केस करा दो, लड़की को छुटा लो, घर बर्बाद करो। दामाद से लड़ने पहुंच जाता है, वहां पे घर पे पहुंच जाता है, बेटी को नहीं भेजता, बेटी को गलत शय दे करके बेटी को आगे बढ़ा देता है, बेटी को चढ़ा देता है। याद रखो, बेटी को ऐसे पालो जैसे मदरसे में बच्चे को पालते हैं। हर वक्त उसे टॉर्चर किया जाता है, हर वक्त उसे बताया जाता है कि तूने सबक सुनाया नहीं सुनाया, तूने पिछला सुनाया नहीं सुनाया, तूने नमाज पढ़ी या नहीं पढ़ी, तू कब छुट्टी लेगा या कब घर से आएगा। ये सारी चीजें बेटी को भी ऐसे ही पालो, उसका दिमाग मत बढ़ाओ। अगर दिमाग बढ़ाओगे तो वो ससुराल में कभी नहीं रहेगी। मेरे नबी से ज्यादा अच्छी किसी की बेटी नहीं है, मगर आज ये माएं हैं हक अदा नहीं कर रही है। ये जवान बेटी है, 15 साल की बच्ची है या 14 साल की बच्ची है या 18 साल की बच्ची है, बेड पे लेटी हुई, डबल बेड पे लेटी हुई मोबाइल चला रही है, और ये माँ बर्तन मांज रही है, ये माँ कपड़े धो रही है, ये माँ खाना बना रही है, ये माँ काम काज कर रही है। बेटी से कोई काम नहीं करा रही है, बेटी मोबाइल चला रही है, माँ काम कर रही है। जब 20 साल की हो गई, बेटी मोबाइल चला रही है, माँ काम कर रही है। 21-22 साल की हो गई, बेटी मोबाइल चला रही है और माँ काम कर रही है। इससे पूछा जाए कि बेटी से काम क्यों नहीं, कहा मेरी बेटी अभी बच्ची है, मेरी बेटी छोटी है, नादान है, काम कर लेगी 23, 24, 25 साल में। अब जब शादी हो जाती है, बेटी की शादी हुई, तो इस माँ से पूछो ससुराल में तू काम करने जाएगी या बांधी भेजेगी। बेटी को तुमने ससुराल भेज दिया, लेकिन उसको ट्रेंड नहीं किया, उसे खाना बनाना नहीं सिखाया, उसे कपड़ा धोना नहीं सिखाया, उसे घर में रहना नहीं सिखाया, तौर तरीके नहीं सिखाए। तुम 50 लाख की अगर शादी कर दो, ऐसी बेटी ससुराल में कभी भी खुश नहीं रही, कभी खुश नहीं रही। तुम क्या समझ रहे हो? कोई हाफिज नहीं है, उसे मुसल्ले पे खड़ा कर दो, कुरान सुना पाएगा? कोई कुश्ती नहीं लड़ता, उसे अखबारे में उतार दो, कुश्ती लड़ पाएगा? क्यों करिए बेटी की शादी? बेटी को तैयार किया जाता है। क्या किया जाता है? बोलो, बेटी को तैयार किया जाता है, उसके बाद उसकी शादी की जाती है। मेरे नबी की जरा बेटी देखो, अल्लाह अल्लाह, सैयदा फातिमा की शादी हो गई। जैसे ही रुखसती होती है, ओ माँ बाप जरा सुन लो, मेरे नबी की बेटी से अच्छी किसी की बेटी नहीं होगी। मेरे नबी ने फातिमा का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू है, इधर अली का हाथ पकड़ा, आंखों में आंसू है। फातिमा का हाथ पकड़ के नबी ने अली के हाथ में दे दिया और कहा, बेटी सुनो, तुम्हारे बाप मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से ज्यादा अब तुम पर अली का है। बेटी अगर शिकायत मिल गई तो समझो तुम्हारे बाप की बेइज्जती। ये नबी कह के भेज रहे हैं।
नबी कह के भेज रहे हैं। है कोई बाप ऐसा, है कोई माँ ऐसी जो अपनी बेटी को ये सबक दे रही है? लेकिन नहीं, कहाँ है लोग। मेरे नबी की बेटी की शादी हो गई, सैयदा फातिमा और हजरत अली। हर घर में थोड़ी सी अनबन होती है। एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा की भी हो गई, तवज्जो, और वो भी थोड़ी सी हुई। तुम्हारी तरह नहीं कि साहब गालियां बक रहे हो, आंगन में खड़े होकर बीबी को गालियां बक रहे हो, जूता चप्पल चला रहे हो। बास तो इतना बदतमीज आदमी है, बीबी की माँ की गाली, बहन की गाली, ताई की गाली, सारे लोगों की गाली बकता। लेकिन मेरे नबी की बेटी सैयदा फातिमा और हजरत अली में थोड़ी सी अनबन हो गई। फातिमा उधर बैठी, अली इधर बैठे। तवज्जो, दोनों हल्के से नाराज हैं। अब फातिमा ने सोचा मैं अली को कैसे मनाऊं, चलो अली के पास चलती हूँ। फातिमा अली के पास गई। अली दीवार से टेक लगाए बैठे थे। अली खड़ी है, अली वो फातिमा खड़ी है, अली ऊपर को देख ही नहीं रहे। फातिमा करे खांस रही है और मुस्कुरा रही है, लेकिन अली ने नहीं देखा। फातिमा ने फिर कहा सरताज कोई खड़ा है, कोई आया है। अली ने देखा, कहा फातिमा क्या बात है, क्यों खड़ी हो, क्यों आई है, क्या बात है, बोलो। सैयदा फातिमा कहने लगी अली आपकी बारगाह में इजाजत लेने आई हूं। फातिमा ने सोचा ना ला थोड़ी सी बात करके रख दो। क्या इजाजत लेने आई? अली बोले इजाजत? कहा जी। कहा काय की? अब फातिमा थोड़ी मजाक कर रही ताकि बोलचाल खुल जाए। फातिमा बोली अली इजाजत लेने। अली बोले काय की इजाजत? अली अपने अब्बा के घर जा रही है। कहा क्यों? कहा फातिमा अपने शौहर की शिकायत अपने अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से करने जा रही है। अली पे थोड़ा जोर, हालांकि शिकायत करने नहीं, लेकिन बात यह है। अली ने कहा फातिमा मेरी शिकायत और मेरे आका से, वो भी नबी की बेटी। हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। अली की आंखों में आंसू आ गए। रोते रोते कहने लगे फातिमा मेरे दिल में एक तमन्ना थी, एक आरज़ू थी। का क्या तमन्ना? का मैं ये सोचता था मेरी फातिमा मुझसे कोई दिन ऐसा होगा कि कभी कुछ मांगे, कभी कुछ चाहे, कभी कुछ तलब करें। फातिमा तुमने एक जोड़ी कपड़ों में एक एक साल गुजार दिया, अली से कुछ नहीं मांगा। तुमने नमक से रोटी खा ली, अली से कुछ नहीं मांगा। फातिमा तुमने सूखी हुई रोटी जो ऐसे नहीं टूटती थी, घुटने पर रख के हथेली से तोड़ी, पानी में भिगो भिगो के खाई, मगर फातिमा तुमने अली से कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था मेरी फातिमा कुछ मांगे। फातिमा अगर तुमने आज मुझसे मांगा वो भी मेरी शिकायत के लिए, फातिमा मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी। फातिमा अगर तुम मेरी जान मांगती तो मैं तुम्हें जान दे देता, अगर मेरी गर्दन मांगती तो मैं तुम्हें गर्दन दे देता। फातिमा एक खून का कतरा मैं तुम्हें दे देता। आज तुमने मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी है, वो भी मेरे आका से शिकायत। फातिमा जाओ तुम्हारे लिए इजाजत है, जाओ चली जाओ और शिकायत कर दो। मगर फातिमा जाने से पहले अली के लिए दुआ ये कर दो कि जब तुम अपने बाबा के पास पहुंचो उससे पहले पहले अली का इंतकाल हो जाए, उससे पहले पहले अली की रूह कब्ज हो जाए, उससे पहले पहले अली दुनिया से चला जाए। नबी पर शिकायत पहुंचने से पहले पहले फातिमा अली दुनिया छोड़ दे, ये दुआ कर दो। जब फातिमा ने देखा मेरे अली रोने लगे, फातिमा फौरन बैठ जाती है, हजरत अली के अपने आंचल से आंसू पोंछती है और पोंछने के बाद कहती है मेरे सरताज मुझे माफ कर दो। क्या मुझे इतना भी हक नहीं है कि मैं मजाक कर लेती? मैं तो आपसे अपनी बोलचाल खोल रही थी, मैं तो ये सोच रही थी मेरे सरताज मुझसे बोल
बोलने लगे। फातिमा बोली, ऐ मेरे सरताज, मैं तो यूं ही कह रही थी, मैं अब्बा जान से कभी शिकायत नहीं कर सकती। कहा नहीं फातिमा, ये दुआ कर दो कि मेरा इंतकाल हो जाए, दुनिया से चला जाऊं। सैयदा फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रख दिया। जैसे ही हाथ रखा, अली खामोश हो जाते हैं। अब सैयदा फातिमा रोने लगती है। अली को फातिमा बोली, अली चुप जाओ, अली चुप जाओ, मेरे सरताज अब आगे मत रो। जैसे ही अली रोने लगे, फातिमा चुप हो जाती है। जब अली चुप हुए, फातिमा रोने लगती है। अब सैयदा फातिमा ने अपना आंचल उठाया और उठाने के बाद कहा, ऐ अल्लाह, मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह, बरकतें अता फरमा दे, मेरे मौला बरकतें अता फरमा दे। ये फातिमा दुआ कर रही है, मेरे अली की उम्र में और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। कौन सी ऐसी बीबी है जो अपने शौहर के लिए दुआएं कर रही है? कौन सी ऐसी खातून है जो अपने शौहर के लिए दुआएं कर रही है? कौन सी ऐसी औरत है जो अपने शौहर के लिए दुआएं कर रही है? लेकिन नबी की बेटी को देखो, अब नबी की बेटी रोने लगती है। लेकिन अली बोले, नहीं फातिमा, अब तो तुम्हें जाना पड़ेगा। मेरी तमन्ना थी मेरी फातिमा कुछ मांगे। जाओ फातिमा जाओ, अली इजाजत देते हैं, जाओ फातिमा जाओ, अब तुम्हें इजाजत है। जब इतना कहा तो फातिमा कहने लगी, नहीं मेरे सरताज, मैं नहीं जा सकती हूँ, मैं आपकी शिकायत हरगिज नहीं कर सकती। अली कहने लगे, अब तो तुम्हें मेरा हुक्म मानना पड़ेगा, हुक्म समझ लो। अब तो फातिमा परेशान है। फातिमा रो करके कह रही है, मेरे सरताज, अपना हुक्म वापस ले लो। कहा नहीं, जाना पड़ेगा। सैयदा फातिमा रोते हुए कदम उठाती है अपने बाप के घर को। नबी की बेटी रोती हुई चली अली की शिकायत करने के लिए। अली वहां पर बैठे रह गए। फातिमा रोती हुई जा रही है, दरवाजे पे खड़े होके कह रही है, अली मुझे माफ कर दो, अली मुझे माफ कर दो, अली मुझे बुला लो, मेरे सरताज मुझे बुला लो। जब इतना कहा, लेकिन अली कह रहे, नहीं फातिमा जाना पड़ेगा। अब नबी की बेटी चली, नबी की बेटी चली अपने बाप से शिकायत करने के लिए। जब मेरे नबी को पता चला तो मेरे नबी ने अपनी बेटी के लिए दरवाजा बंद कर लिया था। लोगों, तुमने नबी की सीरत नहीं सुनी है, नबी की सीरत नहीं पढ़ी है। खाली हम लोग ऐसे ही रहते हैं, कोई एक हदीस सुना दे और जन्नती बना दे। ना नमाज को कहे, ना रोजे को कहे, ना अच्छी बात को कहे। समझ लो, समझ लो, जो नमाज को कहे, रोजे को कहे, अच्छी बात को कहे, वही तुम्हारा खैर ख्वाह है, वही हमदर्द है, वही तुम्हारा दोस्त है। अब मेरे नबी की बेटी जब चली, सैयदा फातिमा रोती हुई जा रही है। अब्बा ने दरवाजा बंद कर लिया। बोलो, है किसी की बेटी ऐसी जैसे नबी की बेटी? आज तुम अपनी बेटी की शिकायत सुन के दामाद से लड़ने पहुंच जाते हो, ससुराल वालों से लड़ने पहुंच जाते हो, बेटी का घर तोड़वा लेते हो। अरे हर घर में थोड़ी मोड़ी परेशानियां होती है। मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। सैयदा फातिमा अब अली की शिकायत के लिए नबी के दरवाजे पर पहुंचती है। जैसे ही नबी के दरवाजे पर पहुंची, मेरे नबी का दरवाजा बंद पाया। सैयदा फातिमा ने देखा अब्बा जान का दरवाजा बंद है, मालूम नहीं क्यों बंद है। अब फातिमा ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से आवाज नहीं आई। फिर और खटखटाया। जब तीसरी मर्तबा खटखटाया, मेरे नबी अंदर से कहते हैं, अरे कौन है दरवाजे पर? बोलो, अपना नाम बताओ। जब इतना कहा, फातिमा कहने लगी, अब्बा जान, मेरे प्यारे अब्बा, मेरे लाडले अब्बा, मेरे सोने अब्बा, पूरी दुनिया से सबसे प्यारे अब्बा। अब्बा जान, मैं आपकी बेटी सैयदा फातिमा हूँ, आपकी बेटी लख्ते जिगर हूँ, आपकी बेटी नूरे नजर हूँ, आपकी प्यारी प्यारी बेटी हूँ। जब इतना कहा तो मेरे नबी ने अंदर से आवाज दी, अरे कौन फातिमा है? कौन दिल का टुकड़ा है? कौन लख्ते जिगर है? कौन आंखों का नूर है? कौन दिल का सुरूर है? जरा गौर करो। ऐसा लगता है नबी ने फातिमा को पहचाना ही नहीं। अरे नबी जानते हैं, लेकिन अभी दरवाजा खोलना मकसद नहीं है। कह रहे कौन फातिमा है? कौन लख्ते जिगर है? कौन नबी की बेटी है? जब इतना कहा, सैयदा फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। इतना रोई। एक तो अली घर पे परेशान
परेशान है। इधर अब्बा दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, अब्बा दरवाजा नहीं खोल रहे। आज फातिमा परेशानी में उलझ चुकी है। अल्लाह अल्लाह, फातिमा दरवाजे पे खड़ी है और कह रही है अब्बा जान मुझे नहीं पहचाना, मैं तो आपकी बेटी हूँ, मुझे नहीं पहचाना, वही हूँ जिसको आप कहते हैं फातिमा मेरे दिल का टुकड़ा है। अरे तुम्हें मालूम है ये फातिमा कौन है? ये फातिमा नबी की वो बेटी है। अगर नबी के पास जब फातिमा आती थी तो मेरे आका फातिमा के लिए खड़े हो जाया करते थे, खड़े हो जाया करते थे। एक दिन सैयदा फातिमा नहा करके आ रही थी, बाल गीले थे, थोड़े हिलाए, मेरे नबी मुस्कुराने लगते हैं। फातिमा बोली अब्बा क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा बेटी मैंने जन्नत की हूरें देखी है, जन्नत की हूरों की सरदारा भी देखी है, बड़ी बड़ी खूबसूरत हूरें हैं, मगर मेरी बेटी की टक्कर की एक भी नहीं है, मेरी बेटी का जवाब एक भी नहीं है। यही वो फातिमा है। एक दिन सीने से लगा करके मेरे नबी कह रहे हैं बेटी दुनिया को सुकून मिलता है तुम्हारे अब्बा से और तुम्हारे अब्बा को सुकून मिलता है उनकी बेटी फातिमा से। अल्लाह अल्लाह, आज कह रहे कौन फातिमा है? आज दरवाजा नहीं खोला, वो लोग कान खोल के सुन ले जो अपनी मूंछ ऊपर रखते हैं, बेटी का घर तोड़वा देते हैं। आज 50 बेटियां घरों पे बैठी हैं जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अरे वो कहीं शौहर कहीं बीबी कहीं, तुम्हें मालूम है उसकी जिंदगी कैसे गुजर रही होगी, उसकी एक एक करवट कैसे गुजर रही होगी। इस बाप से उसका हिसाब लिया जाएगा, इस भाई से हिसाब लिया जाएगा, इसकी मूंछ काट ली जाएगी, इसकी धुर, इसकी जितनी भी नेतागिरी है निकाल दी जाएगी। याद रखो बेटी का घर मत तोड़वाना, बेटी का घर मत तोड़वाना। बेटी का जब घर टूटता है तो अर्श आजम हिल जाता है, अर्श आजम कांपने लगता है। अब जरा सुनो, मेरे नबी की बेटी दरवाजे पे खड़ी है। फातिमा कहने लगी अब्बा जान, अब्बा जान, अब आंखों में आंसू हैं, रो रो करके कह रही है अब्बा जान मैं आपकी बेटी लख्ते जिगर, अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ, मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। अब नबी बोले कौन हसन, कौन फातिमा? लो अब हसन को भी नहीं पहचान रहे हैं, अब फातिमा को भी नहीं पहचान रहे हैं। कितना दिल पे कलेजे पे पत्थर रखा होगा जिस बेटी के लिए एक दिन नबी बेकरार रहते हैं, जिस दिन अगर ना देखें नबी तड़प जाते हैं। आज दरवाजे पे बेटी रो रही है मगर दरवाजा नहीं खोल रहे हैं, इसलिए शौहर की शिकायत सुनने के लिए नबी तैयार नहीं है। अब जरा सुनो, मेरे नबी कहने लगे कौन हसन कौन फातिमा? अब फातिमा तो कांपने लगी, फातिमा लरजने लगी, फातिमा डरने लगी, फातिमा इतना रोई, रो रो करके उन्होंने आंसू पोंछ के अपनी चादर भिगो ली है। अब मेरे नबी कहने लगे अब्बा जान मैं आपकी बीबी खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा हूँ, मैं आपकी बीबी की बेटी फातिमा हूँ। जब इतना कहा तो मेरे नबी बोले कौन खदीजा कौन फातिमा? आज खदीजा को भी नहीं पहचान रहे। अब आखिर में फातिमा रो करके कहती है ऐ अब्बा जान मैं आपके नवासे हुसैन की माँ फातिमा हूँ, मैं हुसैन की माँ फातिमा हूँ। जब इतना कहा तो नबी की भी अंदर से आवाज लड़खड़ा जाती है, मेरे नबी भी अंदर रो रहे, इतना रोए पैराहन भीग जाता है। अरे बेटी की खातिर कौन नहीं रोता है? लेकिन सुनो, अब मेरे नबी रो करके कह रहे हैं कौन हुसैन कौन फातिमा? अरे आज कह रहे कौन हुसैन? मेरे नबी नमाज पढ़ रहे थे, जब सजदे में जाते हैं हुसैन नबी की पीठ पे आकर के बैठ जाते हैं, मगर नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया।